कि आर्मागेडॉन से पहले 7 साल अच्छा। की बड़ी जंग हो। जितनी जंगें होगी, उसमें पॉज़ का बटन होगा, थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाएँगी, दोबारा खुल जाएँगी। चाहे वो अच्छा। रशियन टेरिटरी हो, चाहे वो साउथ चाइना हो, चाहे वो ये इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हो, चाहे वो बस कोई भी जंग हो। हूँ। मसलन अभी इस साल बहुत सारे 2 दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ, चाँद ग्रहण हुआ और उसके असरात के बारे में काफ़ी बात की गई। बहुत मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स मुख्तलिफ तरह की तौजीहात उसके लिए देते रहे और बताया जाता रहा कि इसके असरात अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हैं, किस तरह से हैं। तो ये जो सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, ब्लड मून, ये सब चीज़ें जो हैं, इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पहले बताइएगा। फिर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है जो मैं आपसे करूँगी कि आपकी इस सारी पेशा-वराना ज़िंदगी में जो लोग आपसे पूछते हैं, वो किस तरह के सवाल पूछते हैं? लेकिन पहले इसका बताइएगा कि ये जो ग्रहण हुए हैं और हाल ही में बहुत सारा इनका तज़किरा भी रहा है और मैंने सुना भी है और ख़ास तौर पर जो ब्लड मून के बारे में कहा जाता रहा है, ज़ाहिर है कि इसके मैं साथ लफ्ज़ ब्लड लगा हुआ है, तो ये कोई बहुत अच्छी अलामत नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा पहले बात करते हैं। जी। मैं ज़रूर बताता हूँ आपा। ये जो जो है वो ब्लड मून्स और ब्लू मून्स और ये इक्लिप्स वगैरह ये तो पहले जब से ज़मीन ने घूमना शुरू किया तब से होते हुए आ रहे हैं। जी। लेकिन बात ये है कि पहले इनकी जो है वो तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। यानी मेरे बचपन में देखें तो हमें चलें ये भी उसको मान लें कि जी उस वक़्त मीडिया नहीं था लेकिन बहरहाल अखबारों वगैरह में खबर तो आ जाती थी ना। आ जाती थी, तो बड़े बिल्कुल। लंबे अरसे बाद वो खबर आती थी कि कोई ब्लड मून हो गया या कुछ हो गया। तो जब हम एस्केटोलॉजी की बात करें, एंड ऑफ टाइम्स की बात करें, तो एस्केटोलॉजी में जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उसमें एक चीज़ का बड़ा सराहत से ज़िक्र है कि चाँद बार-बार सुर्ख होगा। जब ये अच्छा। चाँद बार-बार सुर्ख होगा, तो उस वक़्त लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ब्लड मून क्या है। हाँ, चाँद से खून थोड़ी टपकता है। चाँद के अंदर वो बिल्कुल। सुर्खी आ जाती है। और अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे रोक के एक और चीज़, पूरी दुनिया में कोई भी सिविलाइज़ेशन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, पूरी दुनिया में जो है वो पुलिसिंग का कलर क्या है? रेड और ब्लू। पूरी दुनिया दुरुस्त। में सिर्फ़ एक ही रेड और ब्लू कलर है। तो जी। ये रेड और ब्लू जो है इट ऑल रिलेटेड टू द एनर्जीज़। रेड जब भी होता है तो ये नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रोवोक करता है और ब्लू जब भी होता है ये पॉज़िटिव एनर्जीज़ को एनहांस करता है। यानी जब भी दुनिया में ब्लड मून्स होते हैं तो नेगेटिव ताकतें बड़ी तेज़ी से फ्लेयर करती हैं और जब भी ब्लू मून्स होते हैं तो पॉज़िटिव ताकतें अपना जो है ना वो चीज़ों को टेक अप कर लेती हैं। तो ये जो ब्लड मून्स ख़ास तौर पे ये पिछले क 2-3 सालों में 5 मर्तबा हुए हैं। तो आपने पिछले ब्लड मून्स के साथ-साथ जंगें देखी हैं, गज़ा के हालात ख़राब होने देखे हैं, आपने वो रेड हाइफ़र का पूरा एक जो है ना वो सारा सिनेरियो देखा है। उसके बाद ये ग्रेटर इज़राइल की बातें सुनी हैं, आपने दुनिया में जो है वो लोगों में जंगें और तबाहियाँ और ज़लज़ले ज़्यादा बढ़ते हुए देखे। तो ये वो ही टाइम है जिसके बारे में सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है अशद्दुल फ़ितना, फ़ितने का शदीद तरीन दौर है। और हुँ। इसमें जो फ़ितने के शदीद तरीन दौर है, इसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़ितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। तो खतरे। ये जो आपका ये दौर है, ये आपके अंदर ये आपकी सारी चीज़ें ही हैं। तो ये जब आप इसके साथ जुड़ते हैं, तो आपको समझ आना शुरू होती है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ 20 साल तो तकरीबन मुझे हो गए हैं ये काम करते हुए। कुछ ज़्यादा मतलब चलें मुझे नहीं आया होगा, लेकिन 20 साल में मुझे इस पूरे नॉलेज की एबीसी तो आ ही जानी चाहिए। तो जितना कि मुझे आता है उसकी रोशनी में मुझे लगता है कि वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ मलहमतुल कुबरा। अब ये मलहमतुल कुबरा क्या है? ये वो ही जंग है सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका ज़िक्र किया है कि आर्मगेडॉन से पहले 7 साल अच्छा। की बड़ी जंग हो। तो ये जो हम मलहमतुल कुबरा के बिल्कुल सेंटर में हैं, 3 साल से अब जंगें जो है ना वो बंद ही नहीं हो रही और जो है वो 3 साल से जब जंगें बंद नहीं हो रही तो अगले 4 साल भी ये बंद नहीं होंगी। तो ये 7 साल की बड़ी जंग है। ये तो चलनी है। ये उसी तरफ जा रहा है, ये क्लैश ऑफ टाइटन्स की तरफ जा रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है, ये ग्रेटर इज़राइल की तरफ जा रहा है। ये चीज़ें तो उसी तरफ जा रही है। हाँ, इट टेक्स टाइम, ज़रूरी नहीं है कि आज हमने पौधा लगाया तो सुबह उसके ऊपर फल लग जाएगा, इट टेक्स टाइम। हर पौधे का अपना एक जो है ना वो
फ्रूट देने का टाइम होता है, हर एक पौधे की अपनी एक ज़िंदगी होती है, हर एक इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने वाला रब जो है, वो मौत जो है उसने ज़िंदगी के साथ लगा के भेजी है। और ये जो निज़ाम है, ये जंगों का, ये तो चल रहा है और इसने अब बढ़ना है। और मैं बार-बार ये बात अर्ज़ करता हूँ, जो मुझे बड़ी तेज़ी से बड़ी मतलब आप समझ लें कि बड़ी तकलीफ़ के साथ ये फ़ील भी होती है कि अब की बार जंगों में स्टॉप का बटन ख़त्म कर दिया गया है। नेचुरली स्टॉप का बटन ख़त्म कर दिया गया है। अब जितनी जंगें होगी, उसमें पॉज़ का बटन होगा, थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाएँगी, दोबारा खुल जाएँगी। चाहे वो अच्छा, रशियन टेरिटरी हो, चाहे वो साउथ चाइना हो, चाहे वो ये इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान हो, चाहे वो बस कोई भी जंग हो, इसने होना ही होना है। दूसरा एस्केटोलॉजी में रिसालत मआब ने जिन जंगों का ज़िक्र किया है, उनका माहौल बनता हुआ नज़र वैलिल अरब वाली हदीस जो है, उसका पूरे होने का वक़्त आ रहा है। वैलिल अरब, वैलिल अरब, वैलिल अरब, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया था और कहा था कि खित्ता अरब उस वक़्त तक बर्बाद नहीं होगा, जब तक कि अरब के बादशाह बुत परस्तों के साथ मिल के बुत परस्ती ना शुरू करें। वैलिल अरब का मतलब है अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया, अरब बर्बाद हो गया। और फिर अच्छा। फरमाया था कि अरब खित्ता अरब उस वक़्त तक बर्बाद नहीं होगा, जब तक अरब के बादशाह बुत परस्तों से मिलके बुत परस्ती ना शुरू करें। तो ओह! ये जो दुरुस्त। अरब के बादशाहों का सीन है, ये आपने देख लिया है, नए महाज़ बनते हुए भी देख लिए हैं, नई चीज़ें होती हुई भी देख ली हैं। तो इतनी बड़ी-बड़ी ताकतें जो हैं वो कान लपेट के ग़ज़ा से जो है आँखें चुराती हुई भी नज़र आ रही हैं। ये सारा जी, ऐसे ही है ना, तो मिल्लत ने टूटना ही टूटना है और मिल्लत इकट्ठी होगी। सिर्फ़ 1 मिनट की बात कर लेने दें, मैं आपका क्वेश्चन्स लेता हूँ, आपके क्वेश्चन के जी, ऊपर आता हूँ, जी, लेकिन जी। बात ये है कि रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मिल्लत एक जो है वो जिस्म की मानद है। मुसलमान कहीं भी हो, मिल्लत एक जिस्म की मानद है और कहीं भी किसी को कोई तकलीफ़ हो, तो दूसरा हिस्सा उसकी दर्द महसूस करता है, तो हमें जी। ये दर्द महसूस क्यों नहीं हो सकता? क्या नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कोई कमी है या हमें इतने ट्रैंक्विलाइज़र्स लगे हुए हैं कि हमें वो दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा? और दूसरी इसके बात बाद दुरुस्त है। जी, बिल्कुल। हुँ, तो फिर दूसरा ये है कि जब एक घर को या 2 घर को आग लगती है ना, तो लोग तमाशा देखते हैं। तो जब सारे शहर को आग लग जाती है ना, तो फिर मजबूरी में बुझाना पड़ जाती है। तो अभी दूसरा ज़रा कुछ थोड़ा-सा टाइम है मुसलमानों के ज़रा बड़े-बड़े मुल्कों में थोड़ी-सी आग लग जाए, तो फिर ये सारे इकट्ठे हो ही जाएँगे, कोई मसला नहीं है। दैट